लाहौर के इलाके कहाना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ भाग, 4 ज़ख्मी, बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज। खातून टीचर की हालत भी तशवीशनाक। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की ज़्यादा तादाद होने से कमज़ोर छत गिर गई। घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ये तरक्की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी से मुताल्लिक़ इजलास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। दोहा में अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों की आमद। मेज़बान कतर की अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। कहा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की ईरानी वफ़द से मुलाकात तय नहीं। अमरीकी एलची मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर सालिसों से बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुज़ाकरात होने का दावा किया था। नए माली साल के आगाज़ पर एलपीजी कीमतों में कमी। फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कम कर दिए गए। 1 किलो एलपीजी की नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 47, सिब्बी दादू में 46, सरगोदा अटक में 45, पेशावर चलास में 44, सखर साहिवाल चकवाल गिलगित 43, लाहौर फैसलाबाद झेलम डेरा गाजी खान नवाबशाह 42, इस्लामाबाद कोयटा 41, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में मजीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियाँ, ई बाइक्स और ई 3 व्हीलर्स मुतारिफ करवाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब की आवाम की खदमत पर मामूर होंगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें भी लाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री भी लाए हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि असेंबलिंग प्लांट पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की लिए शुरू हो चुका है। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमा ख़जाना की मुकम्मल ऑटोमेशन की ख्वाहिश का इज़हार। महकमा ख़जाना की सालाना बजट तैयार करने वाली टीम से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डिजिटल फैसलों के आगाज़ से काम की रफ्तार और उमूर की अंजामदही में तेज़ी आई है। महकमा ख़जाना की टीम बड़ी मेहनत और लगन से बजट तैयार करती है। जब टीम वर्क होता है तो काम के नताइज ज़्यादा बेहतर होते हैं। 68 सनती इदारों का बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सेल्स टैक्स वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना की ज़बानी इस्तेदा मुस्तरद कर दी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। फरीकैन से 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिए। पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने के केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुल्जिमान की 20-20 हज़ार रुपये के मशलों के एवज जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके कोहटा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT के काम में मजीद तेज़ी लाने के लिए हिदायत जारी। रेड लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। तामीराती काम मुख्तलिफ मराहिल में पेशरफ्त और आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT अवामी फलाही मनसूबा है। कामों में मजीद तेज़ी लाई जाए। हर मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके मौसर इक़दाम किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, पाक ईरान ताल्लुकात और आलम इस्लाम के चैलेंजों पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि ईरान के मजबूत किरदार के नतीजे में अमरीका मुआहदे पर मजबूर हुआ। जब तक इसराइली जारियत जारी रहेगी मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। ईरानी सफ़ीर ने मुश्किल दौर में साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत, कौम और जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया।
मक्का मुकरमा में हज़ारों मन नर के गुलाब और आब जमजम से खाना काबा को गुस्ल देने की रूपरवर तकरीब। खादम हरमैन शरीफैन की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल की गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकार, ओआईसी, उलमाए मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। पाकिस्तान की पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल में मुस्तकिल रुकन के तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने काउंसिल से खिताब में अरकान को पाकिस्तान में जैतून की बढ़ती पैदावार से आगाह किया। कहा, मुल्क में 70 लाख से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए गए हैं, जबकि जैतून का तेल निकालने की जदीद मशीनरी और प्रोसेसिंग प्लांट समेत IOC के मायार के मुताबिक 4 क्वालिटी लेबॉर्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी के तूपों से बरसात। स्लोवाकिया, जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में भी आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरकी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग हासिल किए जा रहे हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हो गई है। 43,000 से ज़्यादा अफराद लापता है। यूनिसेफ की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद की अपील। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर का लदम करार दे दिया। पैदाइशी हक शहरियत बरकरार रखने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को ख्वाजा सरा एथलीट्स पर ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकने की इजाज़त दे दी। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जीत करार दिया। व्हाइट हाउस ने फैसले के बाद सदर की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि ख़वातीन के खेलों में कोई मर्द नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज़। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फ़ी बैरल। WTI की $70 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन भी $70 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,886 पॉइंट्स के इजाफे से 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद। गाज़ा में इसराइली कत्ल गारत जारी। अलमवासी के खेमों में सोए हुए बेघर अफराद पर बमबारी। 1 साल के बच्चे और 23 साल की मां समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों ज़ख्मी। देर अल-बला में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ ने पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मअतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ की इंतजामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माजरत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतजामिया ने एक आलम दीन को अपनी इदारती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकें और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। मुल्की सूरत हाल, कानूनी अमूर और अवामी मफाद के कई फैसलों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि अम्बिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबी बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की इशाअत शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मरतबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इज़हार और मजहबी हसासियत के दरमियान ज़िम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज़ में पेशगी, जांच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सदेबाब किया जा सके।
फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में आज आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के दरमियान मैच रात 10 बजे खेला जाएगा। स्वीडन और फ्रांस रात 2 बजे आमने सामने होंगे। मेक्सिको और इक्वाडोर सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। विंबलडन टेनिस के वुमेन सिंगल में यूनान की मारिया साक्कारी ने डेनमार्क की क्लारा टोसन को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मैच का स्कोर 6-3 रहा। एक और मैच में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा में भी मकदूनिया की एलेना गोरचेक को स्ट्रेट सेट्स में हराकर दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर लिया। मेन सिंगल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का कामयाब आगाज़। दूसरे राउंड में पेशकदमी। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।